अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। जी था सुबह का टाइम और अलीशा जा रही थी स्कूल। आज इसको जल्दी जाना था तो इसलिए मैं पापा के साथ गई और इसने बनाया हुआ था जूड़ा, क्योंकि आज थी इसकी रिहर्सल। इस वजह से कि मैं आज नहीं जाऊंगी किसी के साथ, आप मुझे छोड़ के आओ, मुझे आ रही शर्म जूड़ा बना के स्कूल जाते हुए। तो जी सुबह का वक्त था, पूरा घर फैला हुआ था जैसा कि आपने देखा, रसोई भी, रूम भी और पूरा घर भी पूरा फैला हुआ था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। सुबह मेरे ख्याल से हर किसी का घर ऐसी हालत होती थी जैसे मेरे घर की है। और अब मैं कर रही थी अपने बेड के सिराने के साफ़, क्योंकि यहाँ पे रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये जो ना रेती दीवारों की ये झड़ के पूरे बेड के सिराने पे फैल जाती है, चादर पे, कंबल पे, हर चीज़ पे फैल जाती है। बड़ी परेशान हूँ मैं इससे परेशान होके तो मैंने टाइल लगवाई थी, और अब टाइल से भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब ये सीलन ऊपर चढ़ चुकी है, पूरी दीवारें ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरा सारा पेंट उखड़ गया है, और काफ़ी टाइम नहीं हुआ हमें पेंट किए हुए, बस मान लीजिए 1.5 2 साल हुए हैं। और मेरे पेंट की हालत आप सबके सामने है। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि रोज़ रोज़ कराई जाए। और अब देखते हैं कब इसका नंबर आएगा, शायद जल्दी आ जाए। बेड तो मेरा पूरा लग चुका है, अब देखते हैं यहाँ वहाँ फैली चीज़ों को उठा के रखते हैं उनकी जगह पे। और जी मैं आ गई थी यहाँ कुर्सी पे, यहाँ पे रखे हुए थे कुछ कपड़े, तो जो टांगने के हैं वो टांग दिए जाएंगे, जो तय करने के उन्हें तय कर दूँगी, और जो अभी उतारे हैं उन्हें ले जाके मशीन में डाल दूँगी। कपड़ों को भी उनकी जगह पे पहुँचा दिया गया। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपनी टीवी यूनिट पे, और यहाँ पे जो चीज़ें फैली हुई हैं और उन्हें हटाऊँगी, और थोड़ी सी मिट्टी सी लगी हुई है, धूल मिट्टी सी, उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ करने के बावजूद भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है। और अब तो गर्मी भी नहीं है, और गर्मी में तो और बुरा हाल हो जाता है, इतनी धूल जम जाती है। हर चीज़ को रोज़ साफ़ करो, और फिर सुबह देखो तो फिर उतनी धूल जमा मिलती है। लेकिन सर्दियों में इस चीज़ से राहत है। और मेरी डस्टिंग भी हो चुकी है अब कंप्लीट। अब देखेंगे आगे क्या काम करते हैं, चलते हैं किचन की तरफ, वहाँ का कुछ काम समेटते हैं, देखते हैं। और देखिए अब आपके सामने मैंने सारा समेट के गई थी पूरे रूम को, और फिर वकील साहब ने आके पूरे कमरे को फिर बिखेर दिया। तभी तो मैं कहती हूँ जब तक ये नहीं जाते ना मेरा काम कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ काम फैला के रखते हैं जब तक ये नहीं जाएंगे। और देखिए मैंने बोला तौलिया सुखा के आओ, तो जा रहे तौलिया सुखाते हुए, और अम्मा से कैसे मस्ती कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इनका मस्ती मजाक तो ऐसे चलता रहता है। अब चूँकि है, अब शुरू हो चुकी है मेरे घर की सफाई अभियान, जो मैं अब कर रही हूँ। बगल के कमरे से और अपने रूम में से, किचन वगैरह में से मैंने झाड़ू निकाल दी थी। और रोज़ सफाई करने के बावजूद भी इतना कूड़ा अल्लाह जाने कहाँ से आ जाता है। जब भी सफाई कर लो तब भी कूड़ा तो इतना ही मिलेगा। वो कहते हैं ना कि इतना कूड़ा घर में से निकलता है, अगर इतनी माया इकट्ठी हो तो इंसान क्या से क्या कर जाए। पर खैर छोड़िए, अब ये जूते चप्पल भी बिखरे हुए हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रखना पसंद नहीं करता, सब चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। चप्पलों को भी कमरे में से लेके आई, मैं कमरों में से पड़ी थी ये चप्पलें। सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हर चीज़ को समेटना पड़ता है। छोड़िए, हम गृहिणियों का तो काम यही है, पूरे घर को समेटना। खाना बनाओ और घर के समेटो, फिर ये सुनो कि तुम करती क्या हो। एक दिन ना करे तो इन्हें पता पड़ जाए कि हम करती क्या हैं। जी मेरी झाड़ू हो चुकी थी कंप्लीट, अब आ गई थी मैं बाहर आंगन में, तो अब मैं करूँगी वॉश बेसिन साफ़। रोज़ ही करती हूँ, लेकिन बच्चों का घर है, बच्चे गंदे का तो कर ही देते हैं। और ये जो तसला आप रखा देख रहे हैं ना, इसमें बच्चे सर्दियों जब ज़्यादा ठंड थी ना तो इसमें आँच जलाते थे। तो अब इतनी ठंड तो है नहीं, मैं सोच रही अब इसे ऊपर रख दूँ, तो इसे ऊपर रख के आऊँगी। इसमें 2 4 उपले पड़े हैं और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो इन्हें मैं ऊपर रख के आऊँगी जहाँ पे रखती मैं एक्स्ट्रा सामान।
और जी देखिए, ये है मेरी किचन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। इस किचन का क्या हाल था, और अब देखिए पूरी किचन मैंने समेट ली। और देखिए कितने बर्तन हो जाते हैं। इसमें रात का कोई बर्तन नहीं था, ये सब सुबह के बर्तन हैं। रात के बर्तन में झूठे नहीं छोड़ती, सारे बर्तन धो के हम रखते हैं। और जी अब आ गई हम पोछा लगाने। और पोछा तो मैं बैठ के ही लगाती हूँ, खड़े होके लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता और ना इसमें मज़ा आता है। इतनी सफाई नहीं दिखती जितनी सफाई बैठ के पोछा लगाने में दिखती है ना। ऐसे खड़े होके पोछा लगाने में मज़ा नहीं आता। कभी कभी ये बच्चे, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो अलीशा वगैरह लगा देती हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। सुकून तो मुझे अपने हाथ की करी हुई सफाई में मिलता है। कोई और करे ना तो वो सुकून ही नहीं मिलता। जो सुकून अपनी करी हुई सफाई में होता है ना, वो किसी दूसरे की करी हुई में तो है नहीं। और ख़ासकर अपने घर की सफाई तो बस अपने हाथों से ही अच्छी लगती है। और आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरा घर काफ़ी बड़ा है और इसमें मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, और तब भी मैं पतली नहीं होती। तब भी ये वज़न ना टस का मस नहीं होता। इतनी कोशिश करती है इस वज़न को कम करने की, लेकिन ये वज़न ना टस का मस नहीं होता। इतना ज़िद्दी, इतना अड़ियल हो चुका है। कहते हैं कि बैठ के पोछा लगाओ तो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन मेरा तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वही कभी टाइम था एक कि मैं पतली थी और मैं मोटे होने की दुआ मांगती थी, लेकिन अब मैं मोटी हो गई तो अब मुझे सुकून नहीं है। अब मुझे पतला होना है। अब मैं दुआ करती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, इसलिए मैं इतना काम करती हूँ तब भी पतली नहीं होती। आपके पास कोई सजेशन हो पतला होने का तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। और कौन कौन पतला होना चाहता है ये भी बताना, और कौन कौन बैठ के सफाई करता है ये बताना। और हम इंसानों की पता नहीं परेशानी क्या है, जो हमारे पास है हम उसमें सुकून नहीं है, और जो नहीं है वो चाहिए। पता नहीं क्या चाहिए इस मन को, कितना लालची होता है। इसे हर चीज़ चाहिए होती है, और जब मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं करते। फिर हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जी बातों बातों में हो चुकी है मेरी सफाई भी कंप्लीट। पूरे आंगन में पोछा लगा दिया है मैंने। अब ये जो सड़क पे जाऊंगी, थोड़ा सा वहाँ पे हमारी पटिया है थोड़ी बैठने की, सीढ़ी सी, उस पे लगाऊंगी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको सफाई के बाद अपने घर का व्यू, कि सफाई करने के बाद कैसे लगता है मेरा घर। और जी देखिए सफाई करने के बाद मेरे घर का व्यू ये है। इतने सुकून का पल, बस क्या ही कहने। सुकून, सफाई के बाद जो सुकून मिलता है ना, बस मज़ा ही आ जाता है। सुकून मिल जाता है, दिल को एक सर्टिफिकेशन हो जाता है, हाँ बहुत अच्छा काम हो। तो जी मैं नहा के आ चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने डाला है ये वाला सूट। ये वाला सूट मेरी बहन ने मुझे दिया था, तब मैं उसके घर कुरान खाने पे गई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है ये सूट। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा लुक और मैं कैसी लग रही हूँ। और नहाने से पहले मैं दाल चढ़ा के जा चुकी थी। खुली बना रही हूँ, सीटी वगैरह नहीं लगाऊंगी। तो मेरी दाल भी बन रही है, और अब जाऊंगी मैं गेहूँ डालने, और फिर लेंगे हम ऊपर वाले का थोड़ी देर नाम। तो मिलते हैं फिर बाद में।